बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मोमेंटम एंड इम्पल्स, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें मोमेंटम के बारे में पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और इम्पल्स की स्टेटमेंट पूछता है वो। तो सिंपल जो है याद रखिएगा, suppose the bicycle rider and a heavy truck are moving with the same speed, which one can be stopped easily? अब देखिए, एक बाईसाइकिल और एक ट्रक जो है दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उनमें से दोनों में से किसको रोकना जो है वो आसान होगा? तो आप ऑब्वियसली कहेंगे साइकिल को रोकना आसान है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, हम बात कर लेंगे जिसका मैस ज्यादा है उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज्यादा होगी, हालांकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम। तो इट मीन्स कि ट्रक को जो रोकना है वो क्या है, मुश्किल। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है उसको हम स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और उसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। सिंपल डेफिनेशन है कि जब भी हम किसी बॉडी के मास को और उसके जो है हम वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट द मोमेंटम। अब देखें यहाँ पर जो है स्टेटमेंट लिखी और ये इसकी इक्वेशन भी है। अब मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो लिहाजा इसका यूनिट क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये इक्वल होता है इस एन एस के। ये एन एस के इक्वल होते हैं, न्यूटन सेकंड के। यानी कि मोमेंटम में हम यूनिट यूज जो करते हैं वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड या एन एस न्यूटन सेकंड। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये पी बोल्ड लिखा हुआ है ये, तो ये बोल्ड लेटर जो होता है ये वेक्टर को शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ये सिंपल मोमेंटम के बारे में। अब हमने जो है ना रिलेशन ड्राइव करना है, उस रिलेशन में हमने डिफाइन करना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो आइए इसको हम अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, सपोज करें हमारे पास एक बॉल है, उसको हमने हिट किया है बैट के जरिए। अब बैट के जरिए हमने उसको हिट किया है बॉल को, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो वी आई थी। वो वी आई से क्या हो गई है, वी एफ हो चुकी है। कब, जब हमने उसको हिट किया। तो उसको हिट करने में जो टाइम लगा हमें, दैट इज डेल्टा टी। तो जाहिर है जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। अच्छा, अब सेकंड लॉ में क्या कहता है, सेकंड लॉ में ये कहता है कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो एम ऐसे रहेगा, और ये ए की जो इक्वेशन है यहाँ से, ए की वैल्यू ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, डेल्टा वी और डेल्टा टी। अच्छा, अब देखिए जरा यहाँ पर ये डेल्टा टी जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं एफ के साथ। तो राइट साइड पर आ जाएगा एम डेल्टा वी, या हम कह सकते हैं एम डेल्टा वी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देते हैं, तो वी एफ माइनस वी आई आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो टर्म है ना, ये जो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको, ये एफ और टी का जो मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम इम्पल्स बी कहते हैं। तो इम्पल्स बराबर किसके आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राइट साइड पर टर्म बन रही है आपके पास, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। देखिए ना, एम वी एफ जो है, एम और वी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है, तो आप इसको पी एफ यानी कि फाइनल मोमेंटम कह सकते हैं। और वी आई जो है, ये एम जब मल्टीप्लाई होगा तो एम वी आई आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो फिजिक्स में जब भी फाइनल में से इनिशियल को आप माइनस करते हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज। तो ये जो कि मोमेंटम है, मोमेंटम फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम को हम माइनस कर रहे हैं,
लिहाजा हम इसको चेंज मोमेंटम कह सकते हैं। सो जो एफ एंड डेल्टा टी कैन नॉट बी एग्जैक्टली नोन बट देयर प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड। For such cases, the product f into t is called impulse। तो ये impulse भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये अक्सर पूछा जाता है कि डिफाइन impulse, तो आप यही कहेंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम t। अब आगे चलते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब देखिए यही इक्वेशन जो है, इसी इक्वेशन में अगर डेल्टा टी आप यहीं पर रहने देते हैं तो क्या आता है आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू एम डेल्टा वी और डेल्टा टी। अब देखिए m और v का जो प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, लेकिन चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है हम इसको डेल्टा p के साथ लिख सकते हैं। हम इसको डेल्टा p के साथ लिख सकते हैं। डेल्टा p से बराबर है चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अब देखिए डिवाइड बाय टाइम हो रहा है, तो डेल्टा p और डेल्टा t को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है? ये फोर्स के बराबर है। सो दैट्स वाई यही इसकी डेफिनेशन है इस इक्वेशन में कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू क्या आता है? फोर्स के। इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। देखिए यहाँ पर उसने डिफाइन भी किया हुआ है। इक्वेशन जो ये दी गई है, डिफाइन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ द चेंज मोमेंटम इज दैट ऑफ द फोर्स। तो ये स्टूडेंट्स, ये आपका जो था इम्पोर्टेंट लेक्चर था अबाउट मोमेंटम एंड इम्पल्स। आगे ये साइड बॉक्स है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो ये हम डिस्कस कर लेंगे इसको क्लास के अंदर। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आपने मुझसे जो है वो रब्ता कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।